सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मिस्टर सोनूदेव। आज हम बात करेंगे बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य माननीय ऑनरेबल एडवोकेट राजदेव बौद्ध के साथ। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर रिपोर्टर अंकित राज। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मिस्टर अंकित राज। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान के बुद्धा पैलेस, बुद्धा मार्ग, आनंद नगर, सिवान में। आज हम मिलकर बात करेंगे बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य, समाज सेवक, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को संविधान का महत्व बताने वाले माननीय ऑनरेबल एडवोकेट राजदेव बौद्ध जी के पास। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य के रूप में सर आप कार्यरत हैं, तो सर इसकी प्रक्रिया क्या रही है सर, ये थोड़ा लोगों को बताइए सर। सबसे पहले सीसीटीवी न्यूज़ को मैं त्रिवार नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। और बुद्धा पैलेस, बुद्धा मार्ग, आनंद नगर, सिवान में आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्धाचार्य के बारे में जानकारी के लिए उत्सुक हुए। तो मैं एडवोकेट बौद्धाचार्य राजदेव बौद्ध बिहार का प्रथम बौद्धाचार्य हूँ और संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुत्रवधू मीराताई जसवंतराव अंबेडकर के द्वारा मुझे वह प्रमाण पत्र मिला हुआ है, इसलिए मैं अपने को गौरव महसूस करता हूँ। और बौद्धाचार्य बनना इतना आसान नहीं है। जो पंचशीलों का पालन करता है, जो अपने जीवन को धम्म में उतार दिया, वही बौद्धाचार्य बनने का अधिकारी होता है। और मैंने अपने संपूर्ण जीवन का सुंदर पल धम्म के जीवन में बिता दिया। लगातार 40 वर्षों से मैं धम्म का कार्य करता हूँ और मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। और उससे भी आनंद तब मिलता है जब भगवान बुद्ध की शिक्षा को मैं ग्रामीण जनता को देता हूँ और ग्रामीण जनता उसको पा करके अपने परिवार को खुशहाल बना देती है, आनंदित कर देती है, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर देती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन किया कि संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों पसंद किया, क्यों चुना। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। बाबा साहब के समुदाय के लोग, यानी अनुसूचित जाति जनजाति OBC के लोग हिंदू धर्म से जब प्रताड़ित हुए तो बाबा साहब ने हिंदू ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो कुछ आपत्तिजनक बातें ग्रंथों में मिली। जैसे रामचरितमानस में धूल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, पूजही न शूद्र गुण प्रवीणा, पूजही विप्र गुण भी नहीना, आदि चीज मिला। तो बाबा साहब का मन बहुत क्षुब्ध हुआ। गीता को उन्होंने पढ़ा, मन बहुत विक्षुब्ध हुआ। सारे ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते उनका 20 साल का समय लगा और हिंदू धर्म से हट करके भी उन्होंने बाइबिल को पढ़ा। उसमें भी यही मिला कि जानो नहीं मान लो। फिर मुसलमान भाई के कुरान भी पढ़ा, जिसमें कहा गया है कि कुरान तो आकाशीय ग्रंथ है और उसमें भी लिखा है कि उसमें सारी बातें खुदा के मुख से कही गई है, कोई बात आप उसमें काट नहीं सकते। वैसा ही गुरु ग्रंथ को पढ़ा, किसी ग्रंथों में उनको संतुष्टि नहीं मिली और जानो छानो की बात नहीं मिली। तब उन्होंने चला बुद्ध की ओर और भगवान बुद्ध का त्रिपिटक को पढ़ा। त्रिपिटक पढ़ने के बाद उनको एहसास हुआ कि यही एक धर्म है जिसमें जानो तब मानो। बाकी दुनिया के किसी धर्मों में ये बात नहीं लिखी गई है कि जानो तब मानो, यही बात लिखी गई है कि जानो नहीं मानो। तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म का अध्ययन किया और उस धर्मों में उनको मिला स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, मैत्री। तब जाकर के उनका मन संतुष्ट हुआ
कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और हमारे लोगों को कहाँ रहना चाहिए, तो उन्होंने जय घोष किया 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र की पवित्र भूमि नागपुर की दीक्षा भूमि में 10 लाख लोगों के साथ उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया और खुद अपना लिखा हुआ 22 प्रतिज्ञा लिया और दिया, और उसका नेतृत्व कर रहे थे कुशीनगर के भिक्षु चंद्रमणि जी। बाबा साहब के दीक्षा गुरु के रूप में चंद्रमणि जी का नाम पूजनीय है, और बाबा साहब को संतुष्टि मिली कि मानव को कोई कल्याण करने वाला धर्म है तो भगवान बुद्ध का धर्म है। बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इस नीति के आधार पर बाबा साहब ने विश्व के सबसे सुंदर सुसज्जित वैज्ञानिक धर्म को स्वीकार। सर, जैसे कि अन्य भी आपने बताया कि भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो क्या सर इनके अपना लेने से इनको ज्ञान का प्रतीक कहा गया या कोई और कारण रहा? सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन किया। पुनः एक बार आपके सीसीटीवी न्यूज को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि विश्व के 1 नंबर विद्वान के बारे में आपने जानकारी प्राप्त करना चाहा कि बुद्धत्व ग्रहण करने के बाद, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक बने या अन्य कारणों से, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के एकमात्र भारतीय संविधान के महान शिल्पीकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी 1 नंबर के विद्वान विश्व जगत ने घोषित किया है। इसलिए उनकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 पुस्तकों का संग्रह था। 35,000 किताबें बाबा साहेब पढ़ चुके थे। उनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषा के प्रकांड विद्वान थे और 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ते थे और दोनों हाथ से राइटिंग भी करते थे। और जितना डिग्री उनके पास में है उतना डिग्री विश्व के किसी व्यक्ति में नहीं है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 100 विद्यार्थियों का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास को खंगाला और ये जानने की कोशिश किया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कौन ऐसा छात्र है जो यहाँ से पढ़ करके विश्व का, अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन किया। तो 2016 में बराक ओबामा का यह प्रयास इतना सार्थक हुआ कि 100 विद्यार्थी के सूची में बाबा साहेब का नाम 1 नंबर में आया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी खुशी की जश्न में मगन हो गई। और बराक ओबामा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर बाबा साहेब के सम्मान में लिखा कि अम्बेडकर वाज ए सिंबल ऑफ नॉलेज, और सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहेब के गेट पर लगाया। बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक हो गए और विश्व जगत ने स्वीकार कर लिया। एक और बात बता देना चाहता हूं कि बाबा साहेब जब धम्म दीक्षा लिए तो उनको लंका में बौद्ध जगत के लोगों ने बोधिसत्व को डिग्री दिया। विश्व में 3 ही बोधिसत्व हुए हैं, एक इंग्लैंड के, एक श्रीलंका के और एक भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो बौद्ध धर्म में ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म को भारत से पुनर्जीवित करने के लिए बाबा साहेब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई, जो बहुत बड़ी उपाधि है, जो 10 परिणताओं को पार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो पंचशील का पुनः पालन करता है, अष्टांगिक मार्गों पर चलता है,
उस आदमी को बोधिसत्व की उपाधि दी जाती है। तो बाबा साहेब बौद्ध जगत में बोधिसत्व है और विश्व जगत में सिंबल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के प्रतीक है। अभी पहले हम पढ़ते थे कि विश्व के 6 विद्वानों में एक विद्वान, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं, शान से कह सकते हैं कि अब 6 नहीं, अब मात्र एक विद्वान विश्व के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव।